सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत जंगल के एक बेहद डरावने दृश्य से होती है। घनघोर बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। शिवम बदहवास होकर कीचड़ में भाग रहा है। उसके चेहरे पर मौत का खौफ है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा हो। वो हाफते हुए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अघोरी भैरव के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, शिवम गिड़गिड़ाता है। अघोरी अपनी धुनी में मग्न बिना आंखें खोले बोलते हैं, मैंने तुझे पहले ही चेताया था शिवम। शैतानी शक्तियों से सौदा करना आग से खेलने जैसा है। अब परिणाम तुझे ही भुगतना होगा। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि आखिर शिवम यहां तक कैसे पहुंचा। कुछ साल पहले शिवम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी अफसर था, लेकिन शिवम को सब कुछ जल्दी चाहिए था। वो आए दिन दफ्तर में रिश्वत लेता और लोगों को परेशान करता। एक रात दीनानाथ ने शिवम को समझाया, बेटा, यह हराम की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। शिवम ने अहंकार में सिगार का कश लेते हुए कहा, पिताजी, आपकी ईमानदारी ने आपको क्या दिया? पूरी उम्र एक साइकिल पर गुजार दी। मुझे बड़ा आदमी बनना है और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। शिवम का यह घमंड जल्द ही टूट गया। एक दिन मीडिया ने उसका पर्दाफाश कर दिया। उसकी नौकरी चली गई, घर गाड़ी सब जब्त हो गए। शिवम सड़क पर आ गया। फुटपाथ पर बैठे शिवम की नजर एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी। उसमें खबर थी कि किसी ने तंत्र विद्या से गड़ा हुआ धन प्राप्त किया है। शिवम की आंखों में फिर से लालच उखड़ा उठा। वो सीधे उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां तंत्र साधना की बात कही गई थी। वो घने काले जंगल में पहुंचा जहां सन्नाटा पसरा था। वहां उसे जलती हुई चिताओं के बीच अघोरी भैरव तंत्र साधना करते हुए मिले। अघोरी ने एक बकरे की बलि दी और खून से सनी एक गुड़िया को हवन कुंड में डाल दिया। गुड़िया के जलते ही उसमें से चीखने की आवाजें आने लगी। ये देख शिवम सहम गया, लेकिन पैसे की भूख ने उसे रोक। साधना खत्म होते ही शिवम अघोरी के सामने गया। बाबा, मुझे अपार धन चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अघोरी ने उसे घोड़ते हुए कहा, तुझे धन मिलेगा, लेकिन तुझे मोहिनी की साधना करनी होगी। वो तुझे दौलत देगी, लेकिन बदले में वो तेरा शरीर और वफादारी मांगेगी। जिस रात तू उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, वो तेरी आखिरी रात होगी। शिवम ने बिना सोचे समझे हां कर दी। अघोरी ने शिवम का हाथ पकड़कर चाकू से चीरा लगाया और उसका खून हवन कुंड में आहुति के रूप में दे दिया। जैसे ही खून आग में गिरा, आसमान से बिजली कड़की और एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी औरत मोहिनी प्रकट हुई। मोहिनी ने शिवम के गले से लगकर उसका खून चखा और कहा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगी, बस तुझे हर रात मेरे पास रहना होगा, कभी धोखा मत देना। शिवम के पास अब बहुत पैसा था, आलीशान बंगला, गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं था। उसकी पत्नी सुहानी जब भी उसके पास आने की कोशिश करती, शिवम उससे दूर भागता। वो जानता था कि वो मोहिनी का गुलाम है। सुहानी रोते हुए कहती, शिवम, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? ये दौलत किस काम की? लेकिन शिवम उसे सच नहीं बता सकता था। वो बेबस था। वक्त बीतता गया, शिवम की उम्र ढलने लगी, लेकिन मोहिनी तो एक अमर शक्ति थी। वो हमेशा जवान रही। शिवम अब शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा और मोहिनी की भूख को शांत करने में असमर्थ होने लगा। अमावस्या की वो डरावनी रात आई। शिवम अपने कमरे में था। मोहिनी प्रकट हुई और उसने शिवम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मोहिनी ने गुस्से में कहा, शिवम, तूने वादा किया था, अब तो मुझे खुश नहीं कर पा रहा। तू मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब तुझे मरना होगा। शिवम डर के मारे खिड़की तोड़कर जंगल की तरफ भागा। यहां कहानी वापस पहले दृश्य से जुड़ती है।
जंगल में अघोरी भैरव के सामने शिवम कांप रहा था। तभी पीछे से मोहिनी का एक भयानक रूप सामने आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और बड़े बड़े दांत निकल आए थे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मूर्ख इंसान। अघोरी ने अपनी आंखें मूंद ली। मोहिनी ने शिवम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवम की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मोहिनी ने उसका गला पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंधेरे में खींच ले गई। अगली सुबह जंगल में केवल शिवम के कपड़े और वो अभिशापित धन पड़ा था जिसके लिए उसने अपनी आत्मा का सौदा